पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। कहती है हमें मकान नहीं मिलेगा, जैसे उसके बाप का राज है। देखिए, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, हम यहीं रह लेंगे। क्यों भाई, यहाँ क्यों रहे हम? सरकार ने वो मकान हमें दिया है, उस पर पूरा अधिकार हमारा है। मैं वो मकान जरूर लेकर रहूंगा। लेकिन बात क्या हुई वो तो बताइए। मुझसे कहती है मैं जो करती हूँ वही कानून है, और जो कहती हूँ वही कायदा। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। I will fight for my rights. देखिए, मकान की चिंता मत कीजिए, मकान तो मिल ही जाएगा। बात ये नहीं है कुंती, बात उसूल की है। अच्छा खासे मकान को तबेला बना के रख दिया उन लोगों ने। पापा पापा, आप मम्मी को डांट क्यों रहे हो? अच्छा अंदर चलिए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। चलिए। भाई साहब जरा ये पता बता दीजिए ना, बड़ा देर से ढूंढ रहे हैं। मेरे शर्ट के नीचे फुल मैगजीन लोडेड पिस्टल है। अपनी सलामती चाहते हो तो गाड़ी से उतर कर भागो। लो जी, कंप्लेन हम लिख लिया हूं, अब आप जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। फिर भी साफ देखिएगा, अगर कुछ हो जाए तो। ठीक है, देखेंगे। ठीक है। 1 मिनट जी। यहाँ कंप्लेन लिखाने से कुछ नहीं होगा, समझे? कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन के बाद फाइल ऐसा ही क्लोज हो जाएगी। आपको अपनी गाड़ी वापस चाहिए तो सीधा सीएम साहब के पास जाके फरियाद करो। पुलिस ये मामला में तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती, समझे? सीएम साहब। हाँ, सीधा। अब क्या करें, पॉलिटिक्स में सब करना पड़ता है। क्या कहती हैं? आप यहाँ रुकिए, मैं सीएम साहब से पूछ के आता हूँ। ये हमारी गाड़ी सीएम साहब का बंगले में कैसे पहुंच गई? अभी सब बात सीएम साहब तक थोड़ा ही पहुंचेगा। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। जाओ बुलाए हैं। अरे रघुआ, हमरा एक फरियाद था हुजूर। हाँ बोलिए बोलिए शर्मा जी बोलिए। हम शर्मा नहीं मिश्रा हैं। अरे शर्मा नहीं है तो काहे शर्मा रहे हैं? बोलिए, खुल के बोलिए भाई। हमरा गाड़ी उठा लिया सब। तो एक पुलिस स्टेशन है। अरे भाई थाना में जाके कंप्लेंट लिखाइए ना, यहाँ काहे आए हैं? हुजूर, हमरा गाड़ी आपका ही बंगले में खड़ा हुआ है। वो जो ब्लू वाला मारुति है ना, वो हमरा ही है। अरे बाबू साहब बंदूक कनोक में उठा के लाए हैं यहाँ। कारे दहलुआ, तुम साला अपना पराया नहीं पहचानता है। चल गाड़ी वापस कर इनका। दे दे सरकार, मगर वो जो अगर मगर क्या करते हैं, गाड़ी वापस करना चुपचाप। देखिए मिश्रा जी हंस रहा है। अब क्या है, बच्चा है, बहुत मेहनत किया है बेचारा। आप एक काम करिए, चाय पानी के वास्ते इसको कुछ दे दीजिए। दे दीजिए भाई 50-60 हजार रुपया। अरे पानी पिला रहे हो पैसे। नमस्कार जी। आप? मैं रामेश्वरी वर्मा। मेरे पति घर पर नहीं है। मैं जानती हूँ, फिर भी यहाँ क्यों आई हूँ? दरअसल मेरे बेटे का जन्मदिन है और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी वालों ने एक जलसा रखा है। मैं चाहती हूँ कि आप भी वहां आए। देखिए मैं ओहो, लगता है मेरे और प्रसाद जी के बीच हुई अनबन से आपको बहुत तकलीफ हुई है। जी, वो मेरे पति हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आजकल के जमाने में ऐसी भावना कहाँ दिखती है। मिसेस प्रसाद, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे आपके पति से कोई दुश्मनी नहीं और मेरे ख्याल से उन्हें भी मुझसे कोई बैर नहीं। फिर भी अगर मेरी वजह से आप लोगों को कुछ तकलीफ हुई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। देखिए, आप माफी मत मांगिए। तो मैं ये समझूं कि आप आ रहे हैं? जी, आप जब इतना कह रही हैं तो थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगी। धन्यवाद। वैसे ये पहली बार है कि मैं खुद किसी को न्योता देने आई हूं। मैं आपकी राह देखूंगी। हाँ? क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रहे हो।
वो इसलिए कि 2 दिनों तक मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए बाहर जाना है। कब? कल। लेकिन 2 दिनों में वापस आ जाओगे ना? कोशिश करूंगा। सरकारी काम है और सरकारी काम का भरोसा नहीं कर सकते। जन्मदिन का एक खूबसूरत तोहफा। उफ, वो संगमरमर सा तराशा हुआ सफाफ बदन, देखने वाले उसे ताजमहल कहते हैं, मगर अफसोस वो गैर की अमानत है, एक आयस की बीवी। क्या करें हम। भाभी जी बड़ा वक्त लगा रही हैं। अच्छा बेटा, खाना जरूर खा लेना, कल की तरह वापस मत लाना। ओके मम्मी। और स्कूल खत्म होते ही सीधा बस में बैठ जाना, इधर उधर मत जाना। जी मम्मी। ए बंटी भैया, ये माल तो बहुत टनाका है भाई। कुछ उपाय करना पड़ेगा। हेलो जी, मैं मिसेस प्रसाद बोल रही हूँ। साहब हैं? जी वो तो टूर पे गए। वो तो कल शाम को आने वाले थे, अभी तक आए नहीं। वो आज शाम को आ जाएंगे। अच्छा जी, वो शाम तक आ जाएंगे ना? हाँ वो शाम तक आ जाएंगे। अच्छा रखती हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो बेबी, कैसी हैं आप? तुम? शुक्र है, पहचाना तो। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह पहचानती हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि मेरे पति एक IAS ऑफिसर हैं। हम ये भी जानते हैं कि वो शाम तक वापस नहीं आएंगे। तुम चाहते क्या हो? अजी आपको चाहता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हो तुम? हमने तो कुछ किया ही नहीं, मगर आप जो कहोगे ना बस वही करूँगा, ठीक है? मुस्कुरा दीजिए ना, मुस्कुराओ। अरे बेबी, बहुत इंतजार कराया है तुमने, बहुत इंतजार किया है। छोड़ दो। लो, छोड़ दिया। आप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अच्छा, पुलिस? देखिए, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। अरे यही तो रोना है बेबी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। इतना शरीफ आदमी नहीं हूँ मैं। इतनी खूबसूरत चीज भगवान के लिए? नहीं। बहुत जान है, बहुत गर्मी दिखा रही है। बहुत हेकड़ी है, हाथ पांव भी चलते हैं आपके।
बोला ना मान जा, नहीं मानेगी, यहाँ नहीं मानेगी तू। देखो कितना खून निकल रहा है। अरे क्यों इतना तकलीफ दे रही हो अपने आप को और हमको भी? मान जा। क्यों इतना भगा रही हो हमको तब से? बस बहुत नाटक है तुम्हारे। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं सारी। अब भी मान जा, अब भी मान जा। नहीं मानेगी क्या? सब ये सुनाने वाले नहीं। अभी तुम्हारा इलाज करेंगे। अब कैसे नहीं मानते को देखते हैं। अभी ठीक है। कितनी सुंदर लग रही है छोड़ दो। बेबी, अब क्या करोगी यार? बहुत जोर है। अभी बताता हूं तुमको। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे बेबी, छोड़ देंगे। कब्जे में हो बेबी, पूरी तरह से। Thanks. पापा आ गए। अरे क्या बात है, आज हमारी बिटिया इतनी देर तक बाहर ही खेल रही है। कितने गंदे हो गए हो, चेहरे पे मिट्टी भी लगी है। मम्मी जी कहाँ हैं? मम्मी की तबीयत बिगड़ गई थी और वो रो भी रही थी। तबीयत बिगड़ गई थी और रो भी रही थी?
चलो देखते हैं मम्मी का क्या हाल है। शाबाश। कुंती, 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 क्या बात है कुंती? कुछ नहीं, थोड़ा बदन दर्द कर रहा था, शायद थक गई हूँ मैं। सना बेटे एक गिलास पानी ले आओ। कोई दवाई ली तुमने? और ये अंधेरा क्यों कर रखा है? मुझे रोशनी नहीं चाहिए। कुंती तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। सुनिए, आप परेशान मत होइए, बस थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जाइए, मैं ठीक हो जाऊंगी। यहीं तुम्हारे पास बैठता हूँ। लगता है तुम बहुत थक गई हो। ऐसा करते हैं, एक नौकरानी रख लेते हैं, तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा काम भी हल्का हो जाएगा, थोड़ा आराम भी मिलेगा। उदास मत हो। आए से तो क्या हुआ, राज हमारा है, तुम बैठो, मैं सब संभालूंगी। अच्छी तरह पढ़ाई करना बेटा। अंदर आने को नहीं कहोगे मुझे? बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, मगर हम क्या करें, बंटी कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है, और हम कर भी क्या सकते हैं, हमारी तो वो सुनता नहीं, और फिर उम्र ही कुछ ऐसी है ना। खैर, ये सब छोड़ो, जीवन में तो ये होता ही रहता है, औरत को बदनामी से बचना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तुम तो कहीं की नहीं रहोगी, हैं? ठीक कह रहे हो ना हम? मगर घबराओ नहीं, हमारा बंटी ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये क्या हो रहा है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? बंटी तुम्हारे पति और बच्चे को भी मार सकता है, और उसका बाल भी बांका नहीं होगा। हमारा राज है ना, इसीलिए तुम अपना मुंह बंद रखना। एक्सक्यूज मी मैडम, ये मेरी पत्नी है, कोई चिड़िया या चुनमुन नहीं। और अब आप डराना और धमकाना बंद कीजिए। वाह भाई, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देती हूँ। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। अरे जाइए जाइए, दफा हो जाइए यहाँ से। अरे तुम्हारी बिटिया तो बहुत सुंदर है, हाँ? बिल्कुल माँ जैसी। Will you please go? सना बेटे तुम अंदर जाओ। चलो बेटा। कुंती तुम रुको। ये रामेश्वरी वर्मा यहाँ क्या कर रही थी? वो ये बंटी कौन है? कुंती मुझे पूरी बात बताओ, वो यहाँ क्या करने आई थी? वो मैं बताने ही वाली थी। क्या बात है कुंती? इधर देखो, घबराओ नहीं, मुझे पूरी बात बताओ, मुझे पूरी बात बताओ कुंती। मुझे माफ कर दो, मैं लाचार थी, बेबस थी।
क्या हो गया? रवि साहब, मेरा काम हो जाना चाहिए। पैसा तो मैं पानी की तरह बहा दूंगा। हेलो रवि, मैं प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ प्रसाद, क्या हाल है? क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? हाँ यार, बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। क्यों, क्या हो गया? भाभी बच्चे तो ठीक है ना सब? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई यार, कुछ ठीक नहीं है। साला वो जबरदस्ती दोपहर को मेरे घर में घुस गया और कुंती का बलात्कार किया हरामजादे ने। क्या? कौन है वो? बोल, साले को अभी अंदर करवा देते हैं उसे। वही रामेश्वरी वर्मा का बेटा। और ऊपर से उसकी मां आकर हमको धमका रही है कि हम चुप रहे। कस्टडी में लेकर एनकाउंटर में मार डालो साले को। वो सब तो ठीक है यार, पर ये सब इलीगल है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या क्या मतलब? और जो उसने कुंती के साथ किया वो लीगल था क्या? प्रसाद, हम तभी कुछ कर सकते हैं अगर उसके खिलाफ कोई FIR हो। वो कोई छोटे मोटे लोग तो है नहीं कि बिना वजह लॉकअप में डालकर मैं उनकी परेड करवा दूं। तुम समझ रहे हो ना? खूब समझ रहा हूं मैं।